कि हर मुश्किल को हंसकर टालो, खुद को खुद से आगे निकालो। जो रखते हैं जीतने का जज्बा, वो हार में भी चमक दिखा लो। मैं अर्जुन का पुत्र नहीं हूँ। परशुराम क्रोध में नहीं बल्कि आश्चर्य में बोल पड़े। यह क्या कह रहे हो अभिमन्यु? जब अभिमन्यु ने गुरु परशुराम के सामने कहा, अर्जुन मेरे पिता नहीं है, आखिर इस वाक्य के पीछे सच क्या था? क्या यह एक क्रोध था? क्या यह कर्तव्य था, या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे महाभारत का ग्रंथ भी खुलकर नहीं बताता? महाभारत के युद्ध की धूल अभी बैठी भी नहीं थी, घाव ताजे थे, चित्कारें अभी भी हवा में तैर रही थी और कौरव पांडव दोनों ओर से कोई इस विनाश को समझ पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पर इसी युद्ध भूमि से कुछ कदम दूर कुरुक्षेत्र के पश्चिमी वन में एक बूढ़ा ऋषि धीरे धीरे चल रहा था, चेहरा वैराग्य से भरा हुआ पर आंखों में तूफान। यह कोई और नहीं, श्री परशुराम थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और परशुराम इस रक्तपात का कारण जानना चाहते थे, क्योंकि परशुराम के सामने इस धरती पर सबसे प्रिय कोई था तो वह था कर्ण। अपने जीवन का पूरा तप, पूरा ज्ञान और पूरे विज्ञान परशुराम ने एक ही शिष्य के लिए न्यौछावर किया था, राधेय कर्ण। और उसी कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम एक ही नाम खोज रहे थे, अभिमन्यु। लेकिन क्यों परशुराम को एक मरे हुए बालक से जवाब चाहिए था? क्यों वे युद्ध के बाद भी कुरुक्षेत्र छोड़ नहीं पाए? क्यों परशुराम की निगाहें कर्ण के हत्यारों को नहीं बल्कि अभिमन्यु नाम के 16 साल के बालक को ढूंढ रही थी? युद्ध समाप्त हो चुका था। कई ऋषि मुनि कुरुक्षेत्र आए गए, अपने अपने कथा समझकर लौट गए, लेकिन परशुराम शांत नहीं थे। एक दिन वे कुरुक्षेत्र पहुँचे और दुर्योधन की मृत्यु के पास जमा हुई मिट्टी को हाथ में लेकर बोले, कर्ण, मेरा वचन था कि तुम अजेय होगे, फिर तुम कैसे गिरे? किसने धोखा दिया? किसकी वजह से तुम कुरुक्षेत्र में अकेले रह गए? परशुराम को एक ही बात बार बार महसूस हो रही थी, कर्ण की मृत्यु का असली कारण अभिमन्यु था, क्योंकि यदि अभिमन्यु चक्रव्यूह में ना फंसता तो कर्ण अपने दिव्यास्त्र उसी दिन इस्तेमाल नहीं करता, और अगर कर्ण उस दिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करता तो उसके पास वही दिव्यास्त्र बाद में अर्जुन के विरुद्ध मौजूद रहते, यानी अभिमन्यु की मृत्यु ने कर्ण के भाग्य को बदल दिया था। इसलिए परशुराम खोज रहे थे उस बालक को, पर एक समस्या थी, अभिमन्यु जीवित ही नहीं था। फिर भी परशुराम को विश्वास था अभिमन्यु का अधूरा प्राण, उसकी आत्मा या शायद उसका तेज अभी भी इस धरती के किसी कोने में मौजूद है, और उसे पुकार कर उससे समझ कर ही कर्ण की मृत्यु का सच सामने आएगा। कहते हैं जब अभिमन्यु का देह गर्भ में ही टूटा था तब उससे निकला अग्नि तेज अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जिसे चक्रव्यूह का आधा ज्ञान गर्भ में ही मिला और आधा उसने अपने जीवन में सीखा। ऐसे योद्धा का तेज मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। उसी तेज से वन के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, जहां हवा रुकी रहती और पत्ते हिलने से कतराते। लोग उस स्थान को कहते थे अभिमन्यु धाम। परशुराम समझ गए कि यह वही जगह है जहां वे उस बालक से बात कर सकते हैं, जिसने युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ बनाया था। रात गहरा चुकी थी, चंद्रमा की रोशनी वन में उतरी थी। परशुराम उस दिव्य प्रकाश के सामने खड़े हुए और बोले, अभिमन्यु, मेरे प्रिय शिष्य, कर्ण की मृत्यु का कारण तुम रहे, लेकिन तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूँ। मुझे बस सच जानना है, क्या कर्ण वास्तव में तुम्हारा शत्रु था या तुम्हारे मन में कोई और पीड़ा थी? प्रकाश धीरे धीरे कंपित हुआ। टहनी पर बैठा एक पक्षी अचानक उड़ गया। वन में एक सिहरन दौड़ गई और फिर उस प्रकाश से एक आवाज आई, भगवान परशुराम, मैं आपके सामने आना नहीं चाहता, क्योंकि आज मुझे वह सच कहना है जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। परशुराम शांत होकर बोले, कहो पुत्र, सत्य का भार हृदय हल्का करता है। प्रकाश के भीतर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह था अभिमन्यु, युद्ध में घायल पर तेज से भरा हुआ। और फिर अभिमन्यु की पहली पंक्ति सुनकर वन का हर जीव स्तब्ध रह गया, मैं अर्जुन का पुत्र नहीं हूँ। वो वाक्य जिसने परशुराम को हिला दिया,
परशुराम क्रोध में नहीं बल्कि आश्चर्य में बोल पड़े, यह क्या कह रहे हो अभिमन्यु? सब जानते हैं कि तुम अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हो। अभिमन्यु मुस्कुराया, पर वह मुस्कान पीड़ा में डूबी हुई थी। उसने कहा, पितामह, रक्त का रिश्ता ही पिता नहीं होता। जो जन्म दे, सींचे और बढ़ाए, वही पिता होता है। कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने मुझे युद्ध का ज्ञान दिया, हथियार चलाना सिखाया, पर मेरे हृदय में जिस व्यक्ति ने पिता का स्थान प्राप्त किया वह अर्जुन नहीं था। परशुराम ने पूछा, तो कौन था? अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, जिसने मुझे योद्धा बनने का नहीं मानव बनने का पाठ पढ़ाया, वह था कर्ण। अभिमन्यु बोला, मेरी पहली धनुर्विद्या की सीख कर्ण से मिली थी। एक दिन जब मैं बालक था और अर्जुन द्वारका से बाहर थे, कर्ण मेरी ओर आया और बोला, तुम पांडव नहीं, तुम योद्धा हो, और योद्धा को किसी एक वंश का नहीं, धर्म का पुत्र होना चाहिए। कर्ण ने मुझे धनुष पकड़ाया और कहा, तुम्हारी भुजाओं में मेरी शक्ति की झलक है। तुम पिता के साये में नहीं, धर्म के मार्गदर्शन में बढ़ो। अभिमन्यु आगे बोला, उस दिन मुझे एहसास हुआ, जो मुझे भीतर से बनाता है, मेरे निर्णयों को आकार देता है। जो मेरे रण धर्म की आत्मा बना, वह अर्जुन नहीं, कर्ण था। परशुराम के चेहरे पर एक भाव बदलने लगे, उनकी आंखों में तूफान उठने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, यदि कर्ण तुम्हें इतना प्रिय था, तो तुम चक्रव्यूह में क्यों गए? क्यों कौरवों के विरुद्ध अकेले लड़े? कर्ण को तुम रोक सकते थे। अभिमन्यु बोला, मैं रोक सकता था पितामह, पर कर्ण ने मुझे कभी पक्षपात का पाठ नहीं पढ़ाया। उन्होंने कहा था, जो धर्म की राह चुने वह रिश्ते नहीं देखता, और उसी धर्म के लिए मैं चक्रव्यूह में गया। मैं जानता था कर्ण अंदर है, फिर भी गया, क्योंकि कर्ण ने मुझे ऐसा योद्धा बनाया जो मृत्यु से नहीं डरता। परशुराम ने पूछा, तो तुमने युद्ध के समय कर्ण के सामने अर्जुन को क्यों पुकारा? अभिमन्यु की आंखें लाल हो गई। वह धीरे से बोला, क्योंकि मैं जानता था कर्ण मुझे मार देगा। वन में सन्नाटा। परशुराम ने गुस्से से पूछा, तो फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि कर्ण ने ही मुझे बताया था कि योद्धा मृत्यु से नहीं भागता, और अगर भागता है तो वह योद्धा नहीं होता। अब वह पल आया जिसमें अभिमन्यु ने वह सत्य कहा जिसने परशुराम के मन को हिलाकर रख दिया। अभिमन्यु बोला, अर्जुन मेरे पिता इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने जन्म दिया पर मुझे समझा नहीं। कर्ण मेरे पिता इसलिए क्योंकि उसने मुझे अपने जैसा बनाया। अभिमन्यु की आवाज धधक उठी। मेरे वास्तविक युद्ध गुरु कर्ण थे। मेरी मानसिक शक्ति कर्ण से आई। मेरी युद्ध संकल्पना कर्ण की थी। मेरी वीरता, मेरी निडरता, मेरी रणनीति सब कर्ण से मिली थी। अर्जुन ने मुझे तीर चलाना सिखाया, पर कर्ण ने मुझे तीर क्यों चलाना है यह समझाया। कुरुक्षेत्र की रात गहरी थी। परशुराम वन के बीच खड़े थे। अभिमन्यु की आत्मा के शब्द अब भी हवा में तैर रहे थे। अर्जुन मेरे पिता नहीं, कर्ण मेरे पिता हैं। परशुराम यह सुनकर हिल चुके थे, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब वे उस सत्य को समझने चले जिसे इतिहास ने छुपा दिया और महाभारत ने कभी लिखने की हिम्मत नहीं की। कर्ण का पहला मिलन अभिमन्यु से कहते हैं। जब अभिमन्यु 5 वर्ष का था, एक दिन कर्ण द्वारका आया था। कर्ण के आने की खबर कृष्ण को दी गई। कर्ण कृष्ण से मिलने आया था क्योंकि कृष्ण उसे समझाना चाहते थे कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर जा रहा है। पर उसी समय अभिमन्यु बाहर मैदान में एक छोटा सा धनुष लेकर खेल रहा था। कर्ण की नजर उस पर पड़ी। कर्ण ने किसी को नहीं बताया, पर उसके हृदय में एक अजीब कंपन उठा। वह कह उठा, यह बच्चा कौन है? कृष्ण मुस्कुराए, यही वीर बालक एक दिन महाभारत की दिशा तय करेगा। यह है अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। कर्ण ने दूर से ही देखा। अभिमन्यु का शरीर, उसकी आंखें, उसकी पकड़, हर चीज में उसे किसी की झलक लगी, और वह झलक अर्जुन या सुभद्रा की नहीं थी। कर्ण ने मन ही मन कहा, यह पांडव नहीं लगता, यह तो एक मेरे जैसा वीर लगता है। उसी समय अभिमन्यु पीछे मुड़ा और पहली बार उसकी नजर कर्ण से मिली। कर्ण का दिल दहल गया। अभिमन्यु की आंखों में उसे वही तेज दिखा जो एक समय कर्ण की आंखों में हुआ करता था। कर्ण उसके पास आया और बोला, बालक, धनुष ऐसे नहीं पकड़ते।
अभिमन्यु बोला, आप मुझे क्यों सिखाएंगे? क्योंकि तुम्हारे हाथों की पकड़ में मुझे मेरा अतीत दिखता है। अभिमन्यु चौंक गया। कर्ण ने उसके हाथ से धनुष लिया और फिर वापस देते हुए बोला, पहले यह समझो कि धनुष का वजन नहीं, उसका धर्म सबसे बड़ा होता है। अभिमन्यु जैसे स्तब्ध हो गया। यह वही वाक्य थे जो वह अक्सर रात को सपने में सुनता था। अभिमन्यु बोला, आपका नाम क्या है? कर्ण ने कहा, मैं राधे कर्ण, संरथी का पुत्र नहीं, यश का पुत्र हूँ। अभिमन्यु ने पहली बार महसूस किया कर्ण में वही तेज है जो उसके हृदय में धधकता है। उसी दिन कर्ण ने उसे 3 बातें सिखाई। एक योद्धा का धर्म रिश्तों से बड़ा होता है, रण में केवल सत्य विजय होता है। 3 और सबसे बड़ी बात, जिससे तुम लड़ने से डरो उसी से लड़ने का सौभाग्य मांगो। अभिमन्यु इन 3 वाक्यों को जीवन भर नहीं भूला और यहीं से कर्ण अभिमन्यु का अदृश्य रिश्ता बना। कर्ण उसी रात द्वारका से जाते हुए अकेले तट पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आई क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, इस बालक की आत्मा मेरी आत्मा से मिलती है। कर्ण ने मन ही मन कहा, काश मैं भी ऐसा ही पुत्र पाता। उसी समय कृष्ण कर्ण के पास आए और बोले, कर्ण तुम उसे देखकर क्यों रोए? कर्ण बोला, क्योंकि वह मुझे अपने जैसा लग रहा है। क्या यह संभव है माधव? क्या मेरा प्रतिरूप किसी और के घर में जन्म ले सकता है? कृष्ण ने सिर्फ इतना कहा, धर्म के मार्ग पर जन्म नहीं, बलिदान तय करता है कि पिता कौन है। कर्ण यह बात समझ गया और उसी दिन उसने प्रण लिया, मैं एक दिन इस बालक को वह सिखाऊंगा जो अर्जुन उसे कभी नहीं सिखाएगा। अर्जुन को यह बात कभी क्यों नहीं पता चली? क्योंकि अर्जुन युद्ध का गुरु था, पर वह पिता का धर्म निभाने में हमेशा कमजोर पड़ता था। वह एक महान योद्धा था, पर एक साधारण पिता। कई युद्धों में व्यस्त रहने के कारण अर्जुन का अभिमन्यु से गहरा संबंध कभी बन ही नहीं पाया। सच्चाई यह है कि अभिमन्यु ने कर्ण से जितना सीखा, अर्जुन ने उसका 10वां हिस्सा भी नहीं सिखाया। अर्जुन को यह बात चुभती थी। कई बार उसने सुभद्रा से कहा, मुझे लगता है अभिमन्यु किसी और के मार्गदर्शन में बढ़ रहा है, पर सुभद्रा ने हमेशा उसे समझाया, क्योंकि वह कर्ण और अभिमन्यु की गुप्त मुलाकातें कभी नहीं बताती थी। सुभद्रा यह जानती थी कर्ण और अभिमन्यु का रिश्ता धर्म के आधार पर बना है, रक्त के नहीं, और अर्जुन यह बात समझ ही नहीं सकता था। एक बार अभिमन्यु कुरुक्षेत्र के पास के वन में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कर्ण ने उसे दूर से देख लिया। कर्ण ने आगे बढ़कर देखा कि अभिमन्यु धनुष उठाते समय दाएं पैर को गलत जगह रख रहा था। कर्ण ने पुकारा, अभिमन्यु। अभिमन्यु चौंका और तुरंत उसके पास आया। कर्ण बोला, तुम धनुष को ठीक तो पकड़ते हो, पर तुम्हारी चाल तुम्हें मृत्यु की ओर ले जाएगी। अभिमन्यु ने पूछा, तो मैं क्या करूं? कर्ण ने कहा, जब शत्रु चारों ओर हो तब तुम्हारा हर कदम धर्म से बड़ा नहीं होना चाहिए। पांव को भूमि पर नहीं, संकल्प पर टिकाना चाहिए। फिर कर्ण ने उसे एक गुप्त मंत्र दिया, वज्र प्रहार न्याय, जो केवल महान योद्धाओं को ही सिखाया जाता है। कर्ण ने यह मंत्र दुर्योधन को भी नहीं सिखाया था। अभिमन्यु ने मंत्र याद किया, पर कर्ण ने एक शर्त रख दी, इसे कभी किसी के सामने मत चलाना। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, युद्ध की नहीं। अभिमन्यु ने एक दिन कर्ण से पूछा, आप दुर्योधन के लिए युद्ध करते हैं और मैं पांडवों के लिए, तो क्या हम दोनों युद्ध में मिलेंगे? कर्ण ने उत्तर दिया, हाँ मिलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस दिन मुझे मेरे सामने डट कर खड़े रहो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे अंत से पहले मेरे सामने मेरी ही प्रतिछाया खड़ी हो। अभिमन्यु की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार कर्ण का हाथ पकड़कर कहा, मैं वचन देता हूँ, जब मैं रण में आऊंगा तो दुनिया जान जाएगी कि कर्ण कैसे योद्धा को जन्म देता है। कर्ण गदगद हो गया। उस दिन उसने महसूस किया कि अभिमन्यु उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कर्ण का मन बदल गया। अभिमन्यु को मारना नहीं चाहता था। कई लोग भ्रम में हैं कि कर्ण ने अभिमन्यु को मार दिया। सच यह है, कर्ण ने अभिमन्यु को आखिरी क्षण तक मारना नहीं चाहा। क्यों? क्योंकि अभिमन्यु उसके लिए वह पुत्र था जो उसे भाग्य ने कभी नहीं दिया। कर्ण ने दुर्योधन से कहा था, यह बालक युद्ध का भविष्य है, इसे मत मारो, पर दुर्योधन डर चुका था। चक्रव्यूह टूट रहा था, कौरव सेना बिखर रही थी, और तभी
जयद्रथ ने वह काम किया जिसने कर्ण को तोड़कर रख दिया। कर्ण के सामने अभिमन्यु को अधर्म से मार दिया गया। कर्ण का दिल चीख उठा, यह वह अंत नहीं था जो मैं चाहता था। कर्ण खुद उस समय रो पड़ा। यही बात परशुराम ने भी सुनी थी, जिसके कारण वे आज अभिमन्यु की आत्मा से सत्य पूछने आए थे। परशुराम ने पूछा, कर्ण ने तुम्हें क्यों नहीं बचाया? परशुराम अभिमन्यु की आत्मा से बोले, यदि तुम उसके इतने प्रिय थे तो उसने तुम्हें बचाया क्यों नहीं? अभिमन्यु की आंखें भर आई। वह बोला, क्योंकि वह पिता से भी बड़ा धर्म था और धर्म पक्षपात नहीं करता। अगर कर्ण मुझे बचाता तो वे उसी धर्म को धोखा देते जो उन्होंने पूरी जिंदगी निभाया। अभिमन्यु यह कहते हुए कांप रहा था। उसने आगे कहा, कर्ण ने मुझे बचाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वे जानते थे सत्य को मारने से बेहतर है स्वयं टूट जाना। परशुराम की आंखों से आंसू बहने लगे। अभिमन्यु ने कहा, अर्जुन ने मुझे तीर चलाना सिखाया पर कर्ण ने मुझे तीर का उद्देश्य समझाया। अर्जुन ने मुझे युद्ध कला दी पर कर्ण ने मुझे युद्ध का धर्म दिया। और फिर वह वाक्य जो भाग 1 का सत्य पूरा करता है, अर्जुन मेरे पिता इसलिए नहीं क्योंकि अर्जुन ने मुझे अपने जैसा बनाना चाहा। कर्ण मेरे पिता इसलिए क्योंकि कर्ण ने मुझे मेरे जैसा बनना सिखाया। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में घुसा, कर्ण भी अपने स्थान पर तैनात था, लेकिन कर्ण का मन उथल पुथल में था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत की दिशा बदल देगी। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, अभिमन्यु पर वार मत करना। दुर्योधन चिल्लाया, क्यों? क्या तू पांडवों से डर गया? कर्ण ने गुस्से से नहीं, दर्द से कहा, डर तो उन लोगों को लगता है जिन्हें अपना बल नहीं पाता, पर मैं किसी धर्मवीर बालक पर प्रहार कर अपने धर्म को चोट नहीं पहुंचा सकता। दुर्योधन चुप हो गया। उसने कभी कर्ण को इतना असहाय नहीं देखा था। कर्ण की आंखें कांप गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अभिमन्यु वीरता से लड़ता रहा। उसकी हर चाल उसी तरह थी जैसे कर्ण ने कभी उसे दिखाई थी। कर्ण ने देखा अभिमन्यु बीच युद्ध में वही वज्र प्रहार न्याय का प्रयोग कर रहा था। कर्ण की आंखें भर आई। वह बड़बड़ाया, तूने मेरा मंत्र याद रखा। कर्ण की उंगलियों में कंपन था। उसे बार बार एक ही बात चुभ रही थी, आज मुझे धर्म निभाना है या पिता जैसा स्नेह। इतिहास के सबसे कठिन प्रश्नों में से एक प्रश्न कर्ण के सामने खड़ा था, अभिमन्यु का रोष, कहीं आप वही योद्धा तो नहीं? युद्ध के बीच में अभिमन्यु ने कर्ण को पहली बार पुकारा, रुकिए कर्ण, आप मुझ पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे? कर्ण स्तब्ध रह गया कि अभिमन्यु ने उसका नाम पुकारा। अभिमन्यु आगे बोला, आप वही है ना जिन्होंने मुझे याद दिलाया था, शत्रु चारों ओर हो तो सत्य को पकड़ो। कर्ण की मुट्ठी भींच गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वह केवल इतना कह पाया, तुमने पहचान लिया। अभिमन्यु बोला, क्योंकि आज रण में मैंने उसी गुरु को पाया है जिसने मुझे योद्धा बनना सिखाया। कर्ण ने उसकी ओर देखा और बोला, अभिमन्यु, मैं चाह कर भी तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकता। अभिमन्यु मुस्कुराया, तो आइए आज धर्म और धर्म में युद्ध हो जाए। यह वाक्य सुनकर कर्ण का हृदय फट गया। चक्रव्यूह का धर्म शुरू। कर्ण अकेले लड़ रहा था, अभिमन्यु अकेला था, पर बाकी सभी कौरव योद्धा धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। जयद्रथ ने पीछे से कहा, आज पांडवों का सूर्य ढल जाएगा। दुर्योधन बोला, सब मिलकर इस बालक को मारो। कर्ण चिल्लाया, पीछे रहो। अभिमन्यु पर एक साथ प्रहार धर्म नहीं है, लेकिन कोई नहीं माना। सबने एक साथ हमला शुरू कर दिया। कर्ण की आंखें लाल हो गई। उसने दुर्योधन को डांटा, तू राजा होकर भी अधर्म कर रहा है। दुर्योधन बोला, अगर तुझे दर्द है तो मत मारना अभिमन्यु को। कर्ण चुप रह गया क्योंकि यही सत्य था। कर्ण अकेले पूरी कौरव सेना के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता था। उसने केवल इतना किया, कर्ण ने कभी अभिमन्यु पर प्राण लेने वाला वार नहीं किया। उसने कभी घात नहीं लगाया। वह केवल रोकता रहा, मारता नहीं। पर सेना किसी की नहीं सुनती। अभिमन्यु का हथियार नहीं बचा तो वह रथ का पहिया उठाकर कर्ण की ओर बढ़ा। कर्ण के आंसू बह निकले। उसने चिल्लाकर कहा, अभिमन्यु वापस जाओ। अभिमन्यु हंसकर बोला, जिसे आप धर्म कहते हैं उससे पीछे हटने का साहस मेरे पास नहीं। कर्ण आगे बढ़ा।
और अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। अभिमन्यु शांत स्वर में बोला, पिता पुत्र को बचाता है। आप मेरे पिता इसलिए हैं क्योंकि आपने हमेशा मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। कर्ण वहीं टूट गया। अभिमन्यु के गिरते ही कर्ण उसके पास आया और उसके कान में कहा, मेरे पुत्र, मैंने नहीं, यह युद्ध तुम्हें मारा है। अगर कर्ण तुम्हारा पिता होता तो तुम आज जीवित होते, लेकिन धर्म का पालन किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। तुमने मेरे जीवन का वह स्वप्न पूरा किया जो मुझे कभी नहीं मिला, एक ऐसा पुत्र जो सत्य के लिए मरना जानता है। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, पिता, यह पहला और आखिरी मौका था जब अभिमन्यु ने कर्ण को पिता कहा, और यह शब्द कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ा श्राप बना। परशुराम गुरु अपने शिष्य की पीड़ा दूर से भी सुन लेता है। परशुराम को कर्ण की वह चीख सुनाई दी थी। परशुराम युद्ध में उपस्थित नहीं थे, पर एक गुरु अपने शिष्य की पीड़ा दूर से भी सुन लेता है। उन्हें उस क्षण एक गहरी कराह सुनाई दी, हे सूर्यदेव, मुझसे आज धर्म जीत गया और पितृ हार गया। परशुराम ने उस दिन समझ लिया, कर्ण टूट चुका है और अभिमन्यु के बिना वह कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।